हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स डिस्कस कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअली काम किस तरह से करती है, जावास्क्रिप्ट रन किस तरह से करती है। बिकॉज हम यूजली जावास्क्रिप्ट के साथ डेवलप करते हैं काफ़ी चीज़ें, बट वी डोंट एक्चुअली नो हाउ इट्स एक्चुअली वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली काम इस तरह से करती है कि हमें जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए कोई रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए। एक हमारे पास लैंग्वेज होती है और दूसरा हमारे पास जो है वो जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट होती है, या किसी भी लैंग्वेज की रन टाइम इन्वायरमेंट होती है। इस तरह से जावा की हमारे पास जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होती है, JRE जिसे हम कहते हैं। सो सबसे पहले तो हमारे पास दिस इज़ द लैंग्वेज इट्सेल्फ, राइट। और ये कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। उसके बाद इस लैंग्वेज को रन करने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो है हमारे पास एक रन टाइम। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट रन टाइम्स हमारे पास डिफरेंट अवेलेबल हैं डिफरेंट हमारे पास। जिस तरह से द फर्स्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर रन टाइम इज़ नोड JS, जो कि बेसिकली 2009 में क्रिएट हुआ था। एंड व्हाट नोड JS डज बिहाइंड द सीन्स और हाउ इट एक्चुअली वर्क्स इज़ बेसिकली हमारे पास जो क्रोम का V8 इंजन है। हम जब कहते हैं कि हमारा ब्राउज़र जो है वो पार्स कर रहा है जावास्क्रिप्ट को, या हमारा ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट अंडरस्टैंड करता है, तो वो जावास्क्रिप्ट अंडरस्टैंड करता किस तरह से है कि बेसिकली हमारे पास जो ब्राउज़र एप्लीकेशन होती है उसके अंदर बिहाइंड द सीन्स हमारे पास एक V8 इंजन जो है वो बेसिकली काम कर रहा होता है। वो बेसिकली हमारे जावास्क्रिप्ट कोड को देख रहा होता है और हमारे जावास्क्रिप्ट कोड को कन्वर्ट कर रहा होता है इनटू एक्चुअल मशीन कोड, राइट। सो हाउ डज दैट एक्चुअली वर्क? वो हमारे पास कुछ इस तरह से काम करता है कि इफ़ आई शो यू एन आर्टिकल, एंड ये आर्टिकल है। तो इफ़ आई शो यू दिस आर्टिकल, इसमें बेसिकली होता ही है कि हमारे पास हाई लेवल ओवरव्यू अगर हम इसका देखें तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड होता है जो कि V8 के पास जाता है, एंड देन V8 उससे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। एंड V8 जो इंजन है हमारे पास वो जो है C++ में लिखा हुआ है। ओके, सो अब बेसिकली नोड JS क्या चीज़ है? एक तो हमारे पास V8 इंजन हो गया, तो हमारे ब्राउज़र में जो बेसिकली एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट है वो V8 है, और V8 क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र्स में होता है, सफारी में और डिफरेंट ब्राउज़र्स में डिफरेंट इंजन्स हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो है वो क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र्स में V8 ही है। तो V8 हमारे पास जावास्क्रिप्ट को पार्स करता है। तो 2009 में जो है अम, एक बंदे ने कहा कि भाई क्या हो अगर मैं इस जावास्क्रिप्ट को, अगर मैं इस V8 इंजन को निकाल के एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना दूं, तो उसने क्या किया, उसने V8 इंजन को निकाला एंड देन ही क्रिएटेड द रन टाइम जो कि हमारे डेस्कटॉप के ऊपर चल सकती है। और हम यहाँ पे जाके अब क्या कर सकते हैं, पहले हम लिमिटेड थे जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ आई ओपन माय टर्मिनल राइट हेयर, और मैं यहाँ पे जाके कोई भी चीज़ लिखता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से ऐसे console.log टू। अब ये जो मैंने लिखा, ये मैंने ब्राउज़र के अंदर रन किया है। ब्राउज़र के अंदर हमारे पास वही एक इन्वायरमेंट है जो कि हमारे पास नोड रन टाइम में अवेलेबल होती है, जो कि हम अपने ब्राउज़र, जो कि हम अपने कंप्यूटर में रन करते हैं। तो बेसिकली एक बंदे ने क्या किया, उसने ये किया कि उसने इस इंजन को निकाला, जो भी इसका इंटरप्रेटर कंपाइलर वट एवर यू वांट कॉल इट, उसको निकाला। उसको निकाल के इसने एक डेस्कटॉप ऐप कह सकते हैं हम, उसमें कन्वर्ट कर दिया। और अब इसके थ्रू क्या हो सकता है कि पहले हम लिमिटेड थे ब्राउज़र में, और हम सिर्फ ब्राउज़र के ऊपर क्लाइंट साइड पे जो है वो जावास्क्रिप्ट रन कर सकते थे। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अपने सर्वर्स के ऊपर जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। मतलब हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके अपने सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर रन कर सकते हैं। और व्हाट इसेंशियली अ सर्वर इज़, एक सर्वर बेसिकली एक कंप्यूटर ही होता है जिस पे आप रिक्वेस्ट करते हो, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होता है पब्लिकली। उस पे आप रिक्वेस्ट करते हो और उस पे आपको सर्वर जो है वो डिफरेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। सो दैट्स बेसिकली व्हाट सर्वर इज़। एंड अगर आप जावास्क्रिप्ट को डेस्कटॉप के ऊपर लिख सकते हो और रन कर सकते हो, इसका मतलब आप सर्वर भी क्रिएट कर सकते हो। और इन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है, ये सर्वर बनाने की एग्जांपल ही दी हुई है एक्चुअली इन्होंने यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्होंने एक सर्वर क्रिएट किया हुआ है। और जो जावास्क्रिप्ट का नोड रन टाइम है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है इस वाले रन टाइम से, बिकॉज ब्राउज़र के अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फीचर्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास डेस्कटॉप में अवेलेबल नहीं है, और डेस्कटॉप में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ब्राउज़र में अवेलेबल नहीं है। यू माइट नॉट बी एबल टू एज ईजिली एक्सेस द फाइल सिस्टम फ्रॉम योर ब्राउज़र जितना आप नोड JS से कर सकोगे, बिकॉज नोड JS एक्चुअली उस मशीन पे डेस्कटॉप पे रन हो रहा है। तो आप वहाँ से फाइल सिस्टम जो है वो ज़्यादा आसानी से एक्सेस कर सकते हो और हैंडल कर सकते हो। तो ये बेसिकली हमारे पास सीन है नोड JS का। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट रन टाइम इन्वायरमेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले बन JS है। बन जो है वो अभी काफ़ी लेटेस्ट रन टाइम है।
इसके अलावा हमारे पास डीनो है। डीनो जो है वो बेसिकली हमारे पास जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए, या टाइप स्क्रिप्ट भी आपकी ट्रांसफाइल होती है जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए हमारे पास डीनो भी है, बन भी है और नोड भी है, लेकिन नोड जो वो ज़्यादा पॉपुलर है इसलिए लोग नोड इस्तेमाल करते हैं। नाउ हाउ वुड यू इंस्टॉल नोड इफ़ यू वांटेड टू रन जावास्क्रिप्ट इन योर डेस्कटॉप ऐप, इन योर कंप्यूटर? तो हम यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे हम LTS यानी कि लेटेस्ट वर्जन जो है, जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला वर्जन है, वो हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वर्जन को काफ़ी देर के लिए वो सपोर्ट करते हैं, एंड इट डजंट गो आउट ऑफ सपोर्ट एंड इट डजंट बिकम आउटडेटेड वेरी क्विकली। उसके अलावा हम विंडो सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन हम अपनी मशीन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारी अगर 32 बिट है तो हम 86 कर लेंगे। ARM इज़ समथिंग एल्स। एंड देन इफ़ आर आर्किटेक्चर इज 64 बिट तो हम यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेंगे, एंड देन वी जस्ट हिट डाउनलोड। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कॉर्नर में जो बेसिकली वो डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी, एंड देन वी कैन जस्ट मूव विद दिस सेटअप। और सेटअप जो वो बेसिकली सारा काम कर देगा, बाकी हमें ज़्यादा कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। सो आफ्टर द नोड इज़ इंस्टॉल्ड, यू कैन गो अहेड एंड से नोड डैश डैश वर्जन, और इससे आपको जो है अपने नोड JS का वर्जन पता लग जाएगा। सो इफ़ आई जूम इन, विच आई कांट डू अपेरेंटली, बट यहाँ पे 20.9.0 दिखा रहा है वर्जन, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि LTS जो है वो 20.11 है, तो मेरे पास थोड़ा सा उसका ओल्ड वर्जन पड़ा हुआ है जो कि 20.9.0 है। सो ये बेसिकली एक छोटी सी वीडियो थी कि हम कि जावास्क्रिप्ट काम किस तरह से करती है। जावास्क्रिप्ट जो है वो इस इंजन के पास जाती है, और ये इंजन C++ में लिखा हुआ है, और ये इंजन जो है वो बेसिकली हमारे सारे कोड को चेक करता है। इफ़ यू स्टडीड कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, तो ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोनों। यू कैन चेक दीज आर्टिकल्स आउट, आई विल लिंक देम इन द डिस्क्रिप्शन। इसमें बेसिकली हमें वो बता रहे सारा कि किस तरह से एक हाई लेवल ओवरव्यू दिया हुआ है कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट काम करती है, किस तरह से हमारे जो है वो डिफरेंट ब्लॉक्स और जो डिफरेंट डिक्लेरेशंस हैं, जो डिफरेंट फंक्शन एग्जीक्यूशंस हैं, वो किस तरह से काम करती हैं। सो डेफिनेटली चेक दीज आर्टिकल्स आउट। ऑल्सो द जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो है, इसमें आपको आर्टिकल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और आपको समझ आ जाएगा कि जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन क्या होती है, बिकॉज आर जावास्क्रिप्ट एक्चुअली गेट्स कंपाइल्ड। You might have heard that JavaScript gets interpreted. It might, but हमारी basically JavaScript compile भी होती है। तो you can learn about just in time compiler, उससे आपको समझ आएगा कि JavaScript basically किस तरह से compile होती है। तो यहाँ पे हम ये आर्टिकल में देख सकते हैं, इन्होंने सारा किया हुआ है, एंड देन हमारे पास बेसिकली बताया हुआ है कि किस तरह से सारी चीज़ें काम करती हैं। सो दैट वाज द वीडियो अबाउट हाउ जावास्क्रिप्ट एक्चुअली वर्क्स बिहाइंड द सीन, और नोड जेएस होता क्या है। बिकॉज मोस्टली यहाँ पे जो लोग होते हैं जो शुरू करते हैं नया नया वेब में आना, उनको पता नहीं होता कि वो नोड जेएस है क्या चीज़। वो सिर्फ देखते हैं कि इसको इंस्टॉल करना है और इसके थ्रू हम चीज़ें करेंगे, बट दे डोंट एक्चुअली नो व्हाट इट इज़, एंड इसका मकसद क्या है, हम क्यों इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस दैट यू ऑलवेज इंस्टॉल नोड जेएस व्हेनेवर यू रन अ जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट इन योर डेस्कटॉप कंप्यूटर, क्योंकि आपको नोड जेएस जो है वो बेसिकली रन टाइम प्रोवाइड करता है जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए, जिस तरह से हमारे पास जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।